ज़िंदगी में हमने आगे क्या किया, पहले पास्ट में क्या किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम खुश, हैप्पी तभी रह पाएंगे कि जब हम सोचेंगे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसके आधार पर हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा और हम कितने खुश रहेंगे, तो अभी हम क्या कर रहे हैं उस पर आधार रहेगा। पास्ट में हमने कितने भी अच्छे काम किए हो, दुनिया सब भूल जाएगी। कितने भी तुमने सेक्रीफाइस दिए हो, दुनिया सब भूल जाएगी। तुमने कितना ही कुछ अचीवमेंट किया हो, कुछ भी किया हो, वो पास्ट है, तो कोई याद नहीं रखेगा। तुम सोचते रहते हो कि मैंने ये किया था, वो किया था, सबको बताते रहते हो, उससे कुछ तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारा नुकसान होगा। कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो कि तुम किसी और से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि तुम्हें अटेंशन मिले, कि मैंने पास्ट में ये सब किया है, उसके आधार पर तुम्हें सिर्फ अटेंशन लोग दे, यही तुम चाहते हो, लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं उसका, सब नुकसान ही होगा। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखोगे, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आएगा, उससे तुम्हारा माइंड काम करना थोड़ा कम कर देगा और तुम एंग्री, जलस, एनवी, फिर तुम इस सबको छुपाने के लिए प्लेजर ढूंढोगे, डिस्ट्रैक्शन ढूंढोगे, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन तुम ढूंढोगे और उसमें तुम बह जाओगे। फिर अपना प्रेजेंट प्रेजेंट में तुम नहीं जी पाओगे और अलग अलग चीज़ों में ध्यान देने लगोगे। एक बात कर लेते हैं प्रेजेंट मोमेंट पर। प्रेजेंट मोमेंट क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में जीना, भगवान ने, तुम जिससे भी मानते हो, गॉड, अल्लाह, कुछ भी तुम मानते हो, नेचर ने जो तुम्हें बनाया है, उसे सबसे तुम्हें गिफ्टेड दिया वो है प्रेजेंट। क्योंकि ना तुम पास्ट को एक्सपीरियंस करते हो, ना तुम फ्यूचर को एक्सपीरियंस करते हो, अभी तुम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हो तो अभी को, प्रेजेंट को तुम एक्सपीरियंस करते हो। ना तुम पास्ट को लेके जी सकते हो, ना तुम फ्यूचर का टेंशन लेके जी सकते हो, क्योंकि पास्ट जो हुआ ही है, जो हो गया है, उसको याद करके उसको तुम बदल नहीं सकते हो, इसको याद करके कुछ फायदा है नहीं। और फ्यूचर जो अभी तक हुआ ही नहीं, उसको टेंशन लेके तुम क्या करोगे? क्या ही तुम्हारा फायदा रहेगा उसको टेंशन लेके? तुम सिर्फ डिसीजन ले सकते हो, चॉइसेस ले सकते हो, वो सब ले सकते हो प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट ही तुम्हारे हाथ में है, प्रेजेंट से ही तुम जियोगे। यही माइंडसेट लेके चलो। माइंडसेट भी ना लेके चलोगे फिर भी सच्चाई तो यही है कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ पल, ये जो पल चल रहा है वही है प्रेजेंट ही, जो तुम अभी फील कर रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम सूंघ रहे हो, स्मेल कर रहे हो, जो तुम देख रहे हो, ऐसे ऐसे जो मैंने फील किया वही प्रेजेंट मोमेंट है, वही मेरे मेमोरी में सेव होता है। माइंड जो है मेमोरी जैसे हार्ड मेमोरी जैसी है, जो सब याद रखती है। याद रखना कि तुम्हारे पास प्रेजेंट ही जीने के लिए है, इसलिए प्रेजेंट में ही रहो, प्रेजेंट में ही जियो। एक एग्जांपल के साथ समझाओ तो, सबसे अमीर इंसान है, सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अमीर इंसान है और सबसे गरीब इंसान है, इन दोनों के पास पैसे, फिजिक्स, इन सब में फ़र्क हो सकता है, उनकी लाइफस्टाइल में फ़र्क हो सकता है, लेकिन दोनों के पास जो चीज़ है, जो सेम है, जो गॉड ने दी है, वो है प्रेजेंट। जो नेचर ने दी है, जो यूनिवर्स ने दी है, वो है प्रेजेंट। क्योंकि उसके पास भी प्रेजेंट है, उसके पास, हमारे पास भी प्रेजेंट है, और गरीब व्यक्ति के पास भी प्रेजेंट है। ऐसे ऐसे सोचो कि अभी का जो पल है वो इसके पास सेम है, अमीर के पास, हमारे पास सेम है, और लोअर मिडिल क्लास के पास सेम है, गरीब के पास सेम है, जो फुटपाथ पे पास है उसके पास सेम है। क्योंकि हम एक बात सोचे कि 24 आवर
अमीर के पास भी सेम होता है, गरीब के पास भी सेम होता है, रिच आदमी के पास भी सेम होता है, पुअर आदमी के पास भी सेम होता है। ना याद रखो, उसमें जो तुम डिसीजन लेते हो, 1 घंटे में जो तुम काम करते हो, जो पड़े रहते हो या बेड पे पड़े रहते हो, या कि वेब सीरीज देखते हो, कुछ भी मूवीज वूवीज कुछ भी देखते हो, और जो अमीर इंसान वो 90 मिनट या 1 घंटे में जो डिसीजन लेता है, चॉइसेस लेता है, जो काम करता है, जैसे भी काम करता है वो करता है, वही उसको अमीर बनाता है और इसको गरीब बनाता है और उसको मिडिल क्लास बनाता है, उसको हेल्दी बनाता है, उसको वेल्थी बनाता है, उसकी रिलेशनशिप बेटर बनाता है या उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं बनाता। यही है लाइफ, याद रखना। एंगर, चलो एक हमने प्रेजेंट पे बात कर ली, अब हम एंगर पे बात कर लेते हैं। एंगर हमें क्यों आता है? तो एंगर आने का सिंपल रीजन है तुम्हारा पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है, अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो तुम्हारा पास्ट में जो चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुम्हें नुकसान करके गई, वो चीज़ ऐसी चीज़ें अभी हो रही है, तो तुम्हें माइंड नोटिफिकेशन देगा और तुम्हारा माइंड एंगर में आएगा, क्योंकि वो जो पास्ट का जो ट्रिगर पॉइंट है उसे कोई ट्रिगर कर रहा है, इसलिए तुम एंगर में आओगे। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, कितना भी बुरा गुस्सा आए, तब तुम सोचो कि पास्ट में ऐसा क्या हो गया था, ऐसा कौन सा ट्रॉमा है जो पास्ट में हो गया, ऐसा इमोशन कौन सा है जो ट्रिगर हो रहा है और अभी के लिए मुझे गुस्से में ला रहा है। ये सोचो, तुम्हारा एंगर अपने आप शांत हो जाएगा या इसको तुम कंट्रोल कर पाओगे। अभी के मोमेंट में तुम्हें लगेगा गुस्सा क्यों आ रहा है, पता नहीं चलेगा तुम्हें, वो छोटी सी चीज़ हुई होगी, तुम्हें सब लोग कहेंगे इतनी छोटी सी बात में तुम गुस्सा क्यों करते हो, तुम इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो इतनी छोटी सी बात में। तब तुम अकेले बैठे होगे, अपने पेन और पेपर लेके तुम जब बैठोगे, तुम सोचोगे इस गुस्से को, इस एंगर को लिखोगे, सिचुएशन को लिखोगे, तब तुम गहराई से अपने आप को क्वेश्चन करोगे, व्हाई, क्यों हो रहा है मुझे गुस्सा इतना सारा, इतनी छोटी सी बात में सबको इतनी छोटी सी बात लग रही है और मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ऐसा तुम अपने आप को पूछोगे और पेपर पे सिर्फ सिचुएशन लिखोगे, एंगर लिखोगे, सब इमोशन लिखोगे पेपर पर, तब तुम्हें अपने आप वाई 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 क्वेश्चन करोगे, क्यों मुझे गुस्सा हुआ, उसका उस रीजन आएगा, उसको क्वेश्चन करो क्यों ऐसा रीजन आया, उसका भी रीजन आएगा, उसको पूछो क्यों रीजन आया। फिर पास्ट में वो चीज़ तुम्हें ले जाएगी और पास्ट में जो तुम्हारा ट्रॉमा था वहाँ तुम्हें ले जाएगी और वहाँ तुम्हें असली सच्चा, असली जो फाउंडेशन है, उसका जो आधार है वो तुम्हें मिलेगा। वो आधार को तुम जब समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर हो जा रहा है, ट्रॉमा मेरा ट्रिगर हो जा रहा है, इसलिए मुझे इस छोटी सी बात में गुस्सा आ जा रहा है। चाइल्ड में ऐसा कुछ हो गया था कि तुम्हें कुछ फियर था, कुछ चीज़ें जो तुम्हें ज़्यादातर ट्रिगर कर देती है, वो चीज़ें तुम फाइंड करोगे, बाद में तुम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा एंगर तुम आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। मेरे दोस्त, एंगर को तुमने कंट्रोल कर लिया, तुम लाइफ में काफ़ी सारी रिलेशनशिप बचा पाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें तुम हैंडल कर पाओगे आसानी से, इमोशन को तुम आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, अपने माइंड को कामली वर्क कर पाओगे, क्योंकि एंगर ही ऐसी चीज़ है जिससे ह्यूमंस कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, फिर उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते और ज़्यादातर लोग नुकसान ही कर लेते हैं। एंगर की बात कर ले, अब बात कर लेते हैं पास्ट की, छोटी सी 2 लाइन में ही पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट क्या है? पास्ट जो चीज़ें हो चुकी है, जैसे ये डिसीजन हमने लिया, हमें हमारा इतना नॉलेज नहीं था, कुछ भी था, हमें नॉलेज भी था और हमने गलतियाँ कुछ ना कुछ कर ली, उसके लेके हम अपने आप को कोसते रहते हैं, पास्ट का रिग्रेट गिल्ड करते रहते हैं, उसको हम पास्ट कहेंगे यहाँ।
पास्ट की चीज़ें, जो पास्ट का सिंपल मतलब तो यही है कि जो चीज़ें हो चुकी, जो अभी जो मोमेंट है उससे पहले अगले सेकंड पे जो भी कुछ हो चुका है उसको हम पास्ट कहेंगे। उस पास्ट को, सिंपल चीज़ है कि उस पास्ट को हम कभी बदल नहीं सकते। कितना भी बुरा पास्ट हो या कितना भी अच्छा पास्ट हो, ना अच्छा पास्ट को हम वापस ला सकते हैं, ना बुरा पास्ट को हम बदल सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़, ध्यान से सुन, उसको हम सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। पास्ट को सिर्फ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी है। कंट्रोल कर सकते तो सिर्फ प्रेजेंट। तो एक सिंपल चीज़ याद, कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करो, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं उसको सिर्फ अपना लो, मान लो उसको, उसके साथ लड़ो मत, क्योंकि उससे साथ तुम लड़ोगे तो तुम्हारा माइंड डिप्रेशन में जाएगा, वो बात पक्की है। तुम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, ये बात पक्की है। पास्ट पे बात कर लिया, अब फ्यूचर पे बात कर लेते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर जो अभी तक चीज़ें हुई ही नहीं, उसका हर दिन हर सेकंड टेंशन लेना, हर सेकंड उसके बारे में ही सोचते रहा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं आगे जाके क्या करूँगा, मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँगा, क्या मेरे साथ होगा, मेरे पेरेंट्स, मैं अभी पढ़ाई नहीं करता, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा टीचर मेरे बारे में क्या करेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या करेंगे, मैं अभी एग्ज़ाम मेरा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो मेरा क्या होगा, क्या मेरी लाइफ अच्छी बीतेगी। कोई तो फ्यूचर के, कोई तो ऐसे भी इंसान होते हैं कि अपना डेथ जो आने वाली है उसका टेंशन लेते रहते हैं, कि अभी अगले साल मेरे डेथ होगी तो क्या होगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, मेरा ये हो गया तो क्या होगा, मेरा वो हो गया तो क्या होगा। कोई तो ऐसे सोचते हैं, ऐसे भी मैंने लोग देखे हुए कि ये सोचते हैं कि मैं अभी जवान हूँ, जब मैं 50 साल का होगा तो मेरी स्किन ऐसे लटक जाएगी, मैं चल नहीं पाऊँगा, मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, मेरे अंग ठीक से काम नहीं करेंगे, मेरे जो ये सब है कांडे वो सब दिखेंगे, मेरे सांधे जो सब है वो मुझे दर्द करने लगेगी। ऐसे भी लोग मैंने देखे कि ऐसे टेंशन लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हुए हैं कि फ्यूचर का टेंशन लेके अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। तो सिंपल चीज़ याद कि टेंशन मत लो, जो फ्यूचर जो अभी तक हुआ ही नहीं, जो चीज़ अभी तक हुई ही नहीं उसका टेंशन मत लो, कि इसका टेंशन लेना सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट है। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसको एक्सेप्ट करो। वही बात दूसरी बार बोली मैंने, पास्ट और फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसको एक्सेप्ट करो। सिर्फ प्रेजेंट तुम्हारे कंट्रोल में है तो उसको बेटर बनाओ। जो चीज़ें कंट्रोल में है उसको ज़्यादातर बेटर बनाओ। अगर तुम्हारी फिजिक, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, उसको, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, हाँ वो तुम्हारे कंट्रोल में है, बात सुन लो। पास्ट कंट्रोल में नहीं, फ्यूचर कंट्रोल में नहीं, प्रेजेंट में तुम्हारी बॉडी, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। कि अभी तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं तो उस पर तुम वर्क करोगे, पुशअप करोगे, रनिंग करोगे या कुछ भी वार्म अप करोगे तो तुम्हारी बॉडी बेटर बनेगी, वो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए 1 घंटा रोज दो उसको, तुम्हारा प्रेजेंट है। फिर तुम्हारा माइंड वीक है, उस पर काम करो। फिलोसॉफी पढ़ोगे तो तुम दुनिया को, यूनिवर्स को जान पाओगे कि हम क्या है, कैसे हम वर्क करते हैं। अपने आप को बेटर तरीके से जान पाओगे। अपने आप को ज़्यादातर जानो। बाहर की दुनिया को जानने से अच्छा अपने आप को जानो, अपने आप को बेटर बनाओ। हर एक चीज़ में, हर एक छोटी चीज़ में अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो। जैसे तुम अपने आप कुछ बोल भी रहे हो तो कुछ बोलने को बेटर करने की कोशिश करो, कि कैसे मैं अपने आप को ये जो बोल रहा हूँ सबसे बेटर वे में बोल पाऊँ। ऐसे सोचो। प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, फ्यूचर देख लिया, प्रेजेंट देख लिया। अब चौथी बात देखते हैं। पास्ट प्रेजेंट में ही वो बात आएगी फिलोसॉफी की, उबरमेंस का कॉन्सेप्ट, सुपरमैन का कॉन्सेप्ट।
सुपरमेंट को कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे कि एक मैं सीधा फाउंडेशन से स्टार्ट करता हूँ, आधार से, उसका बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ। एक फिलोसोफर थे फ्रेडरिक नीचा, काफ़ी महान 90s के फिलोसोफर थे, मतलब 19 सेंचुरी के फिलोसोफर थे फ्रेडरिक नीचा। ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन 1850 के बाद की बात है जब फ्रेडरिक नीचा ने सब कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप देख लेना गूगल में। मैं सीधा उसका, वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं उनका सब बताऊँ। वो जब हम नीचा पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब हम देख लेंगे कि क्या नीचा थे ये सब, इसका जन्म कहाँ हुआ था। अब सीधी पॉइंट की बात करते हैं कि नीचा ने कॉन्सेप्ट दिया सुपरमैन का, उबरमेंच का। उबरमेंच वो जर्मनी में है, वो जर्मनी फिलोसोफर थे, इसलिए जर्मनी में उसको उबरमेंच कहते हैं और इंग्लिश में उसको सुपरमैन कहते हैं। क्या है सुपरमैन का कॉन्सेप्ट? और प्रेजेंट में पहला तो जीना है, फिर अपने आप को अपना बेस्ट सेल्फ बनाने की कोशिश, वही सुपरमैन है। उसको हम सिंपल भाषा में समझे कि अभी सुपरमैन जो तुम नेक्स्ट 10 ईयर बाद जो तुम बनने वाले हो उसको इमेजिन करो। सोचो कि वो जो 10 ईयर्स बाद तुम जो बनने वाले हैं वो तुम्हारा क्या है, फ्यूचर सेल्फ है। कि तुम अपने आप को अभी अपडेट कर रहे हो, अपडेट करे जा रहे हो। जो फाइनल तुम्हारा जो वर्जन मिलेगा वो 10 ईयर्स बाद तुम्हारा वर्जन है, वो तुम्हें बनना है, तुम्हारा बेस्ट है। तुम्हारा अपने आप को अपडेट, जैसे सिंपल कहे तो अपने मोबाइल को अपडेट करे और अपना मोबाइल अच्छे से काम करने लगता है, वैसे ही अपने आप को अपडेट करो। हर एक छोटी सी चीज़ में, जैसे पानी पीना है उसको भी तुम अपने आप को अपडेट करो, कैसे पानी बेस्ट वे में पिए, किसे देखे बेस्ट वे में। हर एक कलर, हर एक चीज़, हर एक जो कलर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, हर एक चीज़ मूवमेंट हो रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। और चीज़ें में अपने आप को अपडेट करना, जैसे पानी भी पी रहे हो अपने आप को ऐसे बेटर वे में पानी पिलाओ कि तुम अपने आप को, कोई तुम्हें देखे तो तुम्हें इसको लगे कि क्या आदमी यार, क्या इसके अंदर वाइब आ रही है इसे। और जब तुम देख रहे हो तो ऐसे ऑब्जर्व करो कि हर एक मोमेंट तुम अपने आप को फील करा पाओ। फील भी तुम कर रहे हो, जैसे ठंडी भी फील कर रहे हो तो ऐसे फील करो कि तुम हर एक चीज़ अपने आप में फील कर रहे हो। और लव भी फील कर रहे हो तो ऐसे फील करो कि हर एक चीज़ तुम प्रेजेंट मोमेंट में रह के कर रहे हो। इतना बेटर बनाओ, बोल भी रहे हो, हर एक वर्ड पे इतना फोकस, हर एक वर्ड पे इतना फोकस होना चाहिए कि एक वर्ड फगना नहीं चाहिए, कि जो तुम बोलना चाह रहे हो क्लियरली बोलना चाहिए। अपने आप को ऐसे अपडेट करो, इसे 10 ईयर्स बाद का जो तुम्हारा ही सेल्फ है, बेस्ट सेल्फ, उसको ही अपना आइडल बना लो। नहीं समझ आया? समझाता हूँ दूसरी बात। 10 ईयर्स बाद जो तुम बनने वाले हो, जो अपडेट करोगे अपने आप को फाइनल वर्जन पर पहुँचाओगे, वो तुम्हारा 10 ईयर्स बाद का जो अपना ही सेल्फ है उसको ही अपना आइडियल बना लो। मतलब कोई लोग बनाते हैं विराट कोहली को आइडियल बनाते हैं, कोई बनाते हैं धोनी को, कोई अपने अपने फील्ड में अपने आप को आइडियल बनाते हैं, कोई फिलोसोफर को भी आइडियल बना लेते हैं। तो मैं जो यहाँ कंसेप्ट दे रहा हूँ सुपरमैन का, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को 10 ईयर्स बाद का ही अपने आप को आइडियल बना लो। दूसरों किसी को भी आइडियल बनाने की ज़रूरत नहीं। जो तुम अभी हो उसमें जो तुम बनना चाहते हो, जो फील्ड भी तुम्हारी है, जो तुम फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, या कि स्पोर्ट में हो, या फिर कोई भी चीज़ में हो, वो जो तुम बनना चाहते हो उसको अपना आइडियल बना लो। और वो तुम 10 ईयर्स बाद बनोगे, वो उस फील्ड का टॉप होना चाहिए, मास्टरी करी हुई होनी चाहिए उसने, तुमने ही उस फील्ड में मास्टरी करी होनी चाहिए। 10 ईयर्स बाद उसको ही अपना आइडियल बना लो और वो चीज़ें लिखो कि उस आइडियल बनने के लिए मुझे 5 ईयर तक क्या हासिल करना पड़ेगा। ये सोचो, लिखो, पेज पर लिखो कि 5 ईयर में मुझे क्या हासिल करना है उस 10 ईयर्स के बाद की मेरे ही आइडियल, मुझे ही अपने बेस्ट आइडियल से जुड़ने के लिए, मतलब ऐसा बनने के लिए। आइडियल जो मैंने बनाया उसका जैसा मुझे बनना है ना। आइडियल तो ऐसे ही कहते हैं ना कि जिसके जैसे हमें बनना है, जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं। उसको हो सकता है रिलेशनशिप में, उस आइडियल को तुमने रिलेशनशिप वाइज किया हो कि मैं बेस्ट आइडियल रिलेशनशिप में ऐसे होती, मैं ऐसे सबको ट्रीट करता, मैं सबको ऐसे
ट्रीट करता, मेरी फैमिली को मैं ऐसे घुमाता, मैं मेरे साथ मैं कैसे बिहेव करता, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं कैसे बिहेव करता, मेरी वाइफ के साथ मैं कैसे बिहेव करता, या मेरे बच्चों के साथ मैं कैसे बिहेव करता, कैसे मैं इनको ट्रीट देता, कैसे मैं उसको लाइफस्टाइल देता, ये सब तुमने इमेजिन कर लिया। बाद में तुम्हें सोचो कि ये सब 10 ईयर्स बाद मुझे चाहिए, तुम्हें आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मतलब मैंने कहाँ क्या क्या मुझे करना पड़ेगा अगले अगले 5 साल में, ताकि मैं तो 10 ईयर्स बाद जो मुझे मैं देखता हूँ बेस्ट सेल्फ को, वो मैं हासिल कर पाऊँ। सोच लिया। फिर सोचो कि 1 ईयर में मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मैं अपना बेस्ट सेल्फ हासिल कर पाऊँ। 1 ईयर में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें लिख लो कि 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, कि 2026 में मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें क्या चाहिए, क्या क्या मुझे हासिल करना है, कि मैं जब ये सब हासिल करूँगा तो एक स्टेप मेरा कंप्लीट होगा कि मैं 10 ईयर्स के बाद वो चीज़, बड़ी चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगी। वो बड़ी चीज़ जो है, अभी छोटी चीज़ 1 ईयर में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे स्टेप क्या 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 ले सकता हूँ कि जो बड़ी चीज़ 10 ईयर बाद की है वो चीज़ मुझे मिले, मैं उसको हासिल कर पाऊँ। ये सोचो। फिर यह कर लिया। फिर ये सोचो कि 6 मंथ में मैं ऐसा चीज़ क्या कर सकता हूँ, एक छोटी सी एटॉमिक हैबिट की तरह की ऐसी कौन सी छोटी सी छोटी चीज़ मैं करूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। वही कॉन्सेप्ट है सुपरमैन का। फिर आता है कि 1 मंथ में ऐसी चीज़ मैं क्या करूँ कि 1 ईयर में जो मुझे चीज़ चाहिए वो मुझे मिले। 1 ईयर में मतलब 10 ईयर के बाद जो मेरी चीज़ें मिलने वाली वो हमने तोड़ा 1 ईयर में। 1 ईयर में ऐसी चीज़ मैं क्या करूँ जो मैं 10 ईयर्स मुझे मिला पाए। अब मैं सिर्फ 1 ईयर पे फोकस करूँगा। अब 10 ईयर्स को मैं भूल जाऊँगा अभी थोड़ी टाइम के लिए, कि 1 ईयर में मैंने तोड़ा, 1 ईयर में ही मुझे फोकस करना है। फिर मैंने 6 मंथ में तोड़ा, ठीक है। और 6 मंथ में ऐसी चीज़ें मुझे क्या करनी है कि 6 मंथ के मैं करूँ तो मुझे 1 ईयर में वो चीज़ मिले, ठीक है। 1 ईयर की तरफ ले जाए, वो डायरेक्शन में ले जाए बड़ी चीज़ पर, जो 1 ईयर के बाद 10 ईयर में आने वाली है। 1 ईयर के बाद मैंने तोड़ा 6 मंथ में, तो 6 मंथ में ऐसे मैं क्या चीज़ें करूँ कि जो मुझे 1 ईयर के बाद मुझे जो चीज़ें मिलने वाली वो चीज़ें मुझे मिले। फिर उसको तोड़ो 1 मंथ में, कि 1 मंथ में ऐसी चीज़ें क्या करूँ कि ऐसा इम्पैक्ट पड़ सके मेरे लाइफ के, तो मैं 6 मंथ में जो चीज़ें आने वाली वो चीज़ें मैं करूँ, ये चीज़ें मुझे मिले। चीज़ें लिख लो सारी की सारी, और सिर्फ टिक होने चाहिए, टिक होनी चाहिए सब। जो 10 चीज़ें तुमने लिखी हुई है कि एक टास्क है जो मुझे कंप्लीट करने हैं, और एक टास्क की मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, सब तुम्हें लिख के करना है, माइंड में नहीं रखना। लिख के करोगे तो तुम ज़्यादा क्लियर हो पाओगे, अपने लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके रख पाओगे। फिर उस 1 मंथ को तुम तोड़ो 15 दिन में, फिर तुम 6 मंथ को भूल जाओ, 1 ईयर को भूल जाओ, फिर 15 दिन पे फोकस करो कि 15 दिन में ऐसी चीज़ें मैं क्या करूँ कि मुझे 1 मंथ में जो चीज़ें मिलने वाली है, ऐसे कौन से टास्क कंप्लीट करूँ, कौन सी चीज़ करूँ कि जो मुझे एक मंथ में मिलने वाली है। फिर उसको तोड़ो, 15 दिन को तोड़ो 1 दिन में। 1 दिन में ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन से टास्क कंप्लीट करूँ कि जो मुझे एक 15 दिन में वो चीज़ें कराए। 1 दिन में ऐसे कौन से डिसीजन मुझे लेने हैं। क्या 1 दिन में मुझे लेट उठना है तो मैं एक 15 दिन वाला टास्क कंप्लीट कर पाऊँ, गोल कंप्लीट कर पाऊँगा। क्या मैं सोता रहा तो मुझे जो चाहिए 1 ईयर के बाद मिलेगा। जो मैं अपने आप को बेस्ट सेल्फ में देखता हूँ, अपनी फील्ड का मास्टर देखता हूँ, वो मास्टर में बन पाऊँगा। जो मैं भी लेट उठा, भी मैंने 2 घंटे के लिए मोबाइल देखी, डिस्ट्रैक्शन रहा, तो क्या मैं बन पाऊँगा जो मैं 10 ईयर्स बाद अपने आप को अपनी फील्ड का बेस्ट सबसे मास्टर आदमी देखता हूँ, मैं बन पाऊँगा। कोई फिजिक्स का मास्टर बनना चाहता है, उसको इसरो में जाना है, रॉकेट लॉन्च करना है, तो अभी वो 2 घंटों के लिए सोया रहा, डिस्ट्रैक्शन करता रहा, तो क्या वो बन पाएगा, वहाँ जा पाएगा। किसी को विराट कोहली, उसका आइडियल है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना है, क्रिकेट में जाके इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो क्या अभी 2 घंटे के लिए वो पड़ा रहा, मोबाइल में देखता रहा, मीडियोकर लाइफ जीता रहा, तो क्या वो बन पाएगा विराट कोहली जैसा? कभी नहीं बन पाएगा ना, कभी नहीं बन पाएगा। ध्यान से सुन लो, कभी नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ मीडियोकर में ही रह जाएगा,
वो ना कभी 1 करोड़ देख पाएगा, ना कभी 100 करोड़ देख पाएगा। पर लाइफ अच्छे से जीनी है, अमीर वाली लाइफ जीनी है, तो एवरी सिंगल डे तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ कुछ दिखेगा नहीं, जब तुम काम करोगे तुम्हें रिजल्ट भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने एक एक्सपोनेंशियल वाली, हमने एक सुनी होगी ग्राफ वाली, एक्सपोनेंशियल वाली, कि जो लाइफ है उसका सक्सेस हो एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ती है। पहले 5-6 महीने तुम्हें कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगी, तुम्हें लगेगा कि सिर्फ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि जो पेशेंस है, पेशेंस करना तुमने सीख लिया तो लाइफ तुम्हारी, वो जो एक कला है, स्किल है, पेशेंस की स्किल, वो तुमने सीख ली, तुम लाइफ में कुछ भी हासिल कर पाओगे। एक्सपोनेंशियल से समझा देता हूँ कि लाइफ एक्सपोनेंशियल कैसे काम करती है। यहाँ पे मैं दौड़ के समझाता हूँ कि टाइम वर्सेस सक्सेस का ग्राफ होता है, टाइम वर्सेस सक्सेस। वो एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ता है, मतलब एक्स एक्सिस जो है उस पर टाइम होगा, और जो वाई एक्सिस है उस पर क्या होगा, सक्सेस। तो उसका जो ग्राफ है वो एक्स है या वाई है, तो इसका जो ग्राफ है एक्स के बाद 0 के से ऐसे निकलेगा, ऐसे फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। मैं दौड़ के समझाता हूँ, ऐसे, ठीक है, दिख रहा होगा, ऐसे 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 ग्राफ चलेगा, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल चलेगा, तो मतलब यहाँ 2 मंथ के लिए काम करते जाए हम, एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ डिसीजन लेते जाए कि हमें 10 ईयर्स में जो हासिल करना है, मास्टर बनना है। चाहे किसी को 10 ईयर्स में 100 करोड़ कमाने हैं, तो अपना एक्सपोनेंशियल बनाए, तो ऐसे बनाएगा कि 2 मंथ में उसको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं लगेगा कि 2 मंथ में मैं ऐसा कि क्या कर लूँ कि मुझे करना हो जाए। पर कंसिस्टेंसी रखेगा 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ के बाद उसको छोटे छोटे रिजल्ट दिखने लगेगा, लेकिन 6 मंथ का उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी वो 10 ईयर या 5 ईयर के बाद जो चाहता है वो हासिल कर पाएगा। वो याद रखना, पेशेंस की चीज़ है, दुनिया जो है पेशेंस से चलती है। तुम अमीर घर में पैदा नहीं हुए, तुम मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, तो तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है, तुम्हें पेशेंस से सीखना पड़ेगा, और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। एक बात और कर लेते हैं, एक माइंड को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। एक मीम काफ़ी वायरल हुआ है, मतलब कितनों दिनों से वायरल हुआ कि स्ट्रॉन्ग मैन अच्छा टाइम लाता है, अच्छा टाइम मैन को वीक बनाता है, फिर वीक मैन अच्छे टाइम को बुरा टाइम में लाता है, और बुरा टाइम स्ट्रॉन्ग मैन बनाता है, और स्ट्रॉन्ग मैन अच्छा टाइम लाता है। ऐसे ही चलता ही रहता है। तो अभी का टाइम है, वो हम कहाँ चल रहे हैं? अभी के टाइम में हम चल रहे हैं अच्छे टाइम में। तो अच्छे टाइम में चल रहे हैं, तो मेन वहाँ का क्या है, वीक। तो हम सब अभी वीक है, कि पहले के टाइम के लोग सारे देख लो, कितने कैसे लोग होते थे, कितने स्ट्रॉन्ग लोग होते थे वो। हम अभी वीक मैन है, तो वीक मैन को तोड़ना आसान हो जाता है, इसलिए पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? अपने माइंड को कंट्रोल में लेना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस उसमें है नहीं, सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। सिचुएशन को मत देखो, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करो, दुनिया को मत देखो, कुछ किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल कर लो। एक बात से सुनो, किसी भी सिचुएशन है, मानो कि कोई मर गया, उस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को संभालना, टूट नहीं जाना है। थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आसान से थोड़ा 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 कम कर देते हैं अपना लेवल। ब्रेकअप किसी का हो गया, ठीक है, तो वो आदमी है ना टूट जाता है ना, इमोशनली कनेक्ट हो गया होगा, क्योंकि उसने पूरी लाइफ उस पर्सन को दे दी है जिसके वो प्यार करता था, उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता, ब्रेकअप हो गया। फिर ये रोते रहता है, अपने आप को संभाल नहीं पड़ा, ना काम पे ध्यान देता है, ना कुछ भी कर पाता है, सिर्फ पड़ा रहता है, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। पेन, जब उसको पेन होता है, एक बात और है कि जब पेन होता है तो आदमी पेन को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है,
वो जाता है या अल्कोहल की तरफ, या जाता है फ़ोन की तरफ, कोई भी ऐसी चीज़ पे जाता है कि जो से वो डिस्ट्रैक्ट रहे, ताकि वो जो चीज़ हुई, वो पर्टिकुलरली जो रियल चीज़ हुई उसको वो याद ना करे, उसके दर्द में वो रहे नहीं, उससे भागता रहता है, फिर लाइफ पूरी बर्बाद, पूरी लाइफ बर्बाद, कूड़े जैसी लाइफ हो जाती है। कूड़े में जैसे लोग पड़े रहते हैं वैसे उसकी लाइफ हो जाती है। इसलिए हम कहाँ थे, स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्ट्रॉन्ग अपने माइंड को, हर एक सिचुएशन में तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखना, हर एक सिचुएशन को तुम्हें हैंडल करनी, हर एक सिचुएशन में तुम्हें काम रहना है। सबसे बड़ी बात, हर एक सिचुएशन में तुम्हें काम रहना है। कोई भी सिचुएशन आए, काम रहना। काम रहना का मतलब क्या, शांत रहना है। अपने माइंड को ऐसे 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 ट्रेन कर लो कि कितना भी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो आएगा, इमोशन को तुम अंदर से साफ नहीं कर सकते, वो तो आएगा, इमोशन तो आएगा, लेकिन इमोशन को तुम कैसे हैंडल करते हो वही तुम्हें मैन बनाता है, वही तुम्हें बॉय से मैन बनाता है। हर एक छोटी सी सिचुएशन में तुम हड़बड़ा जा रहे हो, हर एक छोटी सिचुएशन में तुम किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, इंसल्ट किसी, थोड़ी सी किसी ने इंसल्ट कर ली, तुम बहे जा रहे हो, उसको भोंके जा रहे हो, अपना गोल, अपनी लाइफ 10 ईयर्स का बाद का जो गोल है सब भूल जा रहे हो, और छोटी सी बात में तुम उसको लड़े जा रहे हो, मारे जा रहे हो, भोंके जा रहे हो। तुम्हारी लाइफ कहाँ से तुम स्ट्रॉन्ग कहाँ से बनो, कहाँ से तुम लाइफ अपनी संभाल पाओगे? जब तुम 10 ईयर्स बाद तुम्हें सक्सेस मिली, क्योंकि सक्सेस को कैसे संभाल पाओगे? क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पे, इंसल्ट पे तुम उसके साथ लड़े जा रहे हो, तुम अपना कैरेक्टर गिरा रहे हो, तुम अपना लेवल गिरा रहे हो, कि हर एक छोटी की बात में तुम रिएक्शन दे रहे हो। तुम रिएक्शन मत दो, तुम रिस्पॉन्ड दो। रिएक्शन ये होता है कि जो कुछ चीज़ें हुई उसको सोचे बिना तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी ट्रिगर हो रहा है तुम उसको बोले जा रहे हो, वो हो गया रिएक्शन। रिस्पॉन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ सिचुएशन हुई, कोई भी सिचुएशन बाहर से हुई, तुम्हें कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट किसी का हुआ या किसी का ब्रेकअप हो, कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ बोला, छोटी सी बात भी बोली, उसको तुम शांति से सुनो और इंटरप्रेटेड करो, अपने माइंड को सोचने के लिए टाइम दो, और बाद में जो तुम डिसीजन लो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, उसे कहते हैं कामनेस। हर एक चीज़ पे तुम चुप नहीं रहना, सिर्फ डिसीजन को डिले करना सीखना है। जो भी चीज़ अभी हो रही है उसको डिले करो। कुछ भी किसी ने बोला, एक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल के लिए बात कर लेते, उसके कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाएगा इसमें। किसी ने कोई चीज़ तुम्हें बोली, तुम हड़बड़ी में फास्ट फास्ट रिप्लाई दे दिया, तो तुम्हारी जो कैरेक्टर है वो तुम्हें लो कैरेक्टर उसके सामने तुम्हें लो दिखाएगा। तुम अभी कुछ इसने बोला तो तुम बराबर पे थे, ठीक है, जैसे उसने कुछ बोला तो फटाफट से वही सेकंड पे तुम्हें रिप्लाई दे दिया हड़बड़ी में, तो तुम्हारा कैरेक्टर थोड़ा उसके कैरेक्टर से नीचे आ गया, वो तुम्हें ऐसे ऐसे रिस्पेक्ट करेगा। और जब तुम उसकी बात सुनी, तुमने सोचा, उस बात पर डिले किया, सिचुएशन को डिले किया और तुमने रिप्लाई दिया, थोड़ी देर सोचने के बाद फिर तुम सोच के रिप्लाई दोगे शांति से, एकदम कामली वॉइस से, धीमी आवाज़ से, ऐसे धीमे धीमे दोगे, फटाफट फटाफट नहीं दोगे, धीमे धीमे दोगे, तो तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा, वो तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड पे तुम्हारी रिस्पेक्ट चली जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड किसी को पता नहीं है तो समझा दूँ, सबकॉन्शियस माइंड जो अभी हम काम कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो सांस लेते हैं, जो हम अंदर से खाते हैं, जो पाचन हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस लेवल पे सब चीज़ें चल रही होती है। जब सोते भी हैं माइंड में सपने आते हैं, कुछ भी आता है, जब सो जाते हैं, जब सांस लेना, सुनना, सूंघना, वो सब सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे होता है, उसको सबकॉन्शियस कहते हैं, समझ लेना। उस पर जब स्टोर चीज़ें हो जाती है, सबकॉन्शियस पे जब चीज़ें स्टोर हो जाती है, तब वो सब सबसे भारी होता है, वो कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। वो सब सबकॉन्शियस में उसका चल जाता है और तुम्हें अंदर से वो रिस्पेक्ट, हाँ, अंदर से जो कहते हैं ना वो सबकॉन्शियस लेवल होता है, अंदर से वो तुम्हें रिस्पेक्ट करना लगता है, याद रखो। इसलिए स्ट्रॉन्ग तुम दिखोगे। जैसे वो पिकी ब्लाइंडर, हाँ, पिकी ब्लाइंडर,
की सीरीज है ना, उसको उस कैरेक्टर है थॉमस शेल्बी, उसको देखते हो। 3 भाई है उसमें, किसी ने देखी हो तो ठीक है, नहीं देखी कोई बात नहीं, मैं समझा। तो 3 भाई है, ए पीकी ब्लाइंडर का जो गैंग है, गुंडे की जो गैंग होती है वो गैंग है, वो एक बर्गिगम ऐसा कोई नाम है, वहाँ पे गैंग है और 3 भाई है। एक है थॉमस शेल्बी, जो अपना हीरो है वो किलियन मर्फी का थॉमस शेल्बी है, और दूसरे 2 है, उसका नाम तो एक आर्थर है और आर्थर और जॉन। आर्थर उसमें सबसे बड़ा है, जॉन सबसे छोटा है और थॉमस शेल्बी बीच वाला है। तब एक दूसरी गैंग का मेंबर उसके साथ आता है, जब आके देखता है तीनों एक बड़ी गैंग का था ये पीकी ब्लाइंडर था, तब जब ये सीन होता तब छोटी गैंग थी और वो बड़ी गैंग थी। जब पीकी ब्लाइंडर आता है, वो बड़ा गैंग वाला आता है और 3 लोग बैठे हुए हैं और 2 आर्थर और जॉन हड़बड़ा जाते हैं उसको देख के। फिर उसको पता चलता है कि ये जो एकदम शांति से बैठा हुआ है, वो उसको पता चल जाता है कि तुम आर्थर से बात करते, तुम मुझे बॉस नहीं लगते, जॉन से बात करते, तुम मुझे बॉस नहीं लगते। और थॉमस की तरफ देखते हैं कि शांत एकदम कॉन्फिडेंट ऐसे एकदम सुपर एकदम नेचुरल ऐसे बैठा हुआ है, आंखों में आंखें डाल के। तब उसको पता चलता है, उसको कहे बना पता चल जाता है सिचुएशन को देख के कि यही बॉस है। इसे साइलेंट का पावर तुमने सीख लिया। फिर उससे बात करता है वो, फिर पता चलता है उसकी आवाज़ से कि यही बॉस है, कहे बना सब पता चल जाता है। फिर थॉमस शेल्बी बॉस है और तब से वो सब लीड करना स्टार्ट कर देता है अपनी गैंग को, उसकी सब सुनने लगते हैं। काफ़ी बेहतरीन सीरीज है अगर डिटेल में देखा जाए, सिर्फ गैंग के लिए ना देखा जाए। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग तुम देखोगे, इसलिए शेल्बी को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। फिर स्ट्रॉन्ग तुम बनोगे, स्ट्रॉन्ग की एक मार्कस ऑरेलियस की बात है कि तुम स्ट्रॉन्ग तभी बनोगे जब तुम काम रहना सीखोगे, अपने आप को कंट्रोल करोगे। काम जब रहोगे तो अपने आप को तुम जान पाओगे, अपने आप से तुम बातें कर पाओगे और अपने आप का डिसीजन तुम कंट्रोल कर पाओगे, सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे, सारी चीज़ कंट्रोल कर पाओगे। जब तुम अपने आप को, अपना माइंड को कंट्रोल कर लो, अपना रीजन को कंट्रोल कर लो, तो तुम सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे। वही बात है। हम सोचते हैं, एक कोड याद आ गया कि हम सोचते हैं वो हम नहीं है, हम जो बोलते हैं वो हम नहीं है, हम किसी और के बारे में सोचते हैं वो हम नहीं है, कोई और हमारे बारे में सोचते हैं वो हम है। हाँ, ऐसी कुछ था, कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब हम काफ़ी चार पॉइंट हमने देख लिए, एक प्रेजेंट देख लिया, एक एंगर देख लिया, एक पास्ट फ्यूचर देख लिया, और स्ट्रॉन्ग दुनिया में हमने जीना है तो स्ट्रॉन्ग कैसे बने, स्ट्रॉन्ग बनना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब हमने देख लिया। आज वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, हम इतना ही वीडियो रखते, फिर अगले टाइम मिलेंगे और कई सारी बातें करेगी। यहाँ हमने कई सारी बातें हैं जो हमने अभी तक नहीं करी, सारी बातें हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे अभी बतानी है, अभी मैं बता नहीं पाया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। फिलोसॉफी की बातें भी करेंगे, कोई बात नहीं, मार्कस ऑरेलियस भी आएगा, फिर नीचा भी आएगा, कॉफी नायर भी आएगा, काफका भी आएगा, कई सारे लोग आएंगे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे। मिलते, चलो बाय।